नमस्कार साथियों, राधे राधे। दोस्तों देखिए, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 जिसके आवेदन भरे गए हैं, उसके सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। इसमें पहले 120 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के थे, जिसमें से मात्र 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके के शामिल थे। छात्रों ने मांग की कि इसमें राजस्थान जीके के वेटेज को बढ़ाया जाए, क्योंकि इस भर्ती में राजस्थान जीके का जितना अधिक वेटेज होगा उतने ही कम अभ्यर्थी इसमें अन्य स्टेट से जोनिंग ले पाएंगे, क्योंकि राजस्थान जीके पर कमांड सिर्फ जो राजस्थान का तैयारी करने वाला छात्र है, जो राजस्थान में रहकर राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वो ही कर सकता है। कर्मचारी बोर्ड ने छात्रों की इस मांग को मान लिया है और संशोधित नया एग्ज़ाम पैटर्न है वो जारी किया है। तो देखिए आप, ये जो नया सिलेबस है वो है। देखिए, इसमें हिंदी के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, यानी टोटल क्वेश्चनों की संख्या 120 होगी, जिसमें से 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। सामान्य अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन होंगे और सामान्य विज्ञान के 70 क्वेश्चन होंगे। गणित के इसमें 15 क्वेश्चन होंगे। देखिए, अब 70 पहले 50 क्वेश्चन थे जो सामान्य ज्ञान के थे, अब इनमें बढ़ाकर 20 क्वेश्चन बढ़ाकर इनकी संख्या 70 कर दी है। अब आप देखिए, जो 70 क्वेश्चन है इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। देखिए, सबसे पहले राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल से 20 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान की ज्योग्राफी से इसमें 70 में से 20 क्वेश्चन आएंगे और राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास से 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन ये हो गए। और भारतीय संविधान, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इनसे 5-5 क्वेश्चन आएंगे, यानी भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये ऐसे 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। सामान्य विज्ञान से देखें तो 5 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे। जनरल साइंस से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखें आप करंट अफेयर। करंट अफेयर से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 तो राजस्थान की करंट अफेयर के होंगे और 5 होंगे इंडिया की करंट अफेयर के। तो ऐसे आपसे करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे देखें, बेसिक कंप्यूटर, जो जर्नल कंप्यूटर है, उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सामान्य गणित, जिससे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर क्वेश्चनों की संख्या 120 हो जाएगी, यानी 70 में से पहले राजस्थान जीके का वेटेज लगभग 20% था, यानी पहले 50 क्वेश्चन थे जिसमें से 20% राजस्थान जीके का वेटेज था। अब इसको बढ़ाकर 50% किया गया है, यानी राजस्थान जीके के क्वेश्चनों की संख्या अब लगभग हो जाएगी 20 सामान्य ज्योग्राफी के हो जाएंगे, 20 कल्चर और पॉलिटी इसके हो जाएंगे, यानी 40, और यहाँ हो जाएंगे 5, यहाँ से हो जाएंगे 45, यानी अब 45 क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस परीक्षा का टाइम 120 मिनट यानी 2 घंटे होगा और 120 क्वेश्चन ये आपको हल करने होंगे। और देखें, इस
एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क 200 अंक होंगे, यानी 120 क्वेश्चन आपके 200 अंक के पूछे जाएंगे। टाइम हो गया 2 घंटे, और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 रहेगी, यानी आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपसे एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। यदि आप 6 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 2 क्वेश्चन सही काट लिए जाएंगे। यदि आप 9 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 3 क्वेश्चन सही काट लिए जाएंगे। इस प्रकार इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और देखिए दोस्तों, आगे देखें इस भर्ती में पदों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो देखें आप, सबसे पहले इसमें आवेदन शुल्क था 600 रुपये, और जिन्होंने OTR कर रखा है उनका ये कोई शुल्क चार्ज नहीं लिया गया था। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल थी, यानी इसमें आप आवेदन 19 अप्रैल तक कर सकते हैं। अभी इसके एग्ज़ाम फॉर्म चल रहे हैं। और देखें लिखित परीक्षा की संभावित तिथि, इसमें आपकी परीक्षा 17 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के मध्य संभावित रखी गई है। इसमें आप देखें पदों की संख्या, इसमें कुल पदों की संख्या 53,749 पद हैं। और आपका जो एग्ज़ाम होगा इसे कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा कराया जाएगा, यानी अधीनस्थ बोर्ड आपका इस एग्ज़ाम को कराएगा। और आगे देखें आप, इसमें पदों का वर्गीकरण देखिए, इसमें कुल 53,749 पद हैं, जिसमें से प्रशासनिक सुधार विभाग में 53,121 पद हैं, और इनमें से भी गैर अनुसूचित क्षेत्र में यानी नॉन TSP एरिया में 47,571 पद हैं, जिसमें से सामान्य वर्ग के लिए 18,015 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 6950 पद रखे गए हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए यानी ST के लिए 5641 पद रखे गए हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 9275 पद रखे गए हैं, ये OBC वाले हैं, और अति पिछड़ा वर्ग में 24 से 18 पद रखे गए हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS वालों के लिए 5023 पद हैं, और 12 जिला की शहरिया आदिम जनजाति के लिए 249 पद हैं। इस प्रकार इन पदों का गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP एरिया के लिए वर्गीकरण किया गया है। अब TSP एरिया में देखें तो इसमें कुल 5550 पद रखे गए हैं। 5550 पदों में से सामान्य वर्ग के लिए 3068 पद रखे गए हैं, और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 244 पद रखे गए हैं, और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 2238 पद रखे गए हैं। अब आगे देखें तो शासन सचिवालय में पदों की संख्या 594 है, और गैर अनुसूचित क्षेत्र में पदों की संख्या 594 रखी गई है। आगे देखें आप, इसमें आयु सीमा, इसमें आप देखेंगे आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक रखी गई है, यानी 1 जनवरी 2026 तक आपकी आयु 18 से 40 के मध्य होनी चाहिए। इसमें वेतन 18,000 से 56,900 रुपये के मध्य रहेगा, यानी स्टार्टिंग इसमें 18,000 से होगी और 56,000 तक ये वेतन पहुंचेगा। आगे देखें चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा यानी आपकी OMR शीट बेस या कंप्यूटर बेस परीक्षा ली जाएगी, और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर ही आपका चयन कराया जाएगा। इसमें देखें आप, स्पोर्ट्स के लिए 2% स्पोर्ट्स कोटा आरक्षित किया गया है। तो यह पूरी प्रक्रिया है जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती होने वाली है 53,749 पदों पर। मैंने आपको बताया इसके एग्ज़ाम फॉर्म 19 अप्रैल तक चलेंगे, और यह लिखित परीक्षा होगी जो कि सितंबर में 18 से 21 सितंबर के मध्य कराई जाएगी, और इस प्रकार इसमें पदों का पूरा वर्गीकरण रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी समझ में आई होगी। आप अपने दोस्तों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो इस एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं,
ताकि उनको भी पता चल जाए कि इसके सिलेबस में परिवर्तन कर दिया गया है और उसी प्रकार से आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। दोस्तों, हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं की कोई भी अपडेट है सबसे पहले आप तक पहुँचाई जाती है। यहाँ पर जो भी जानकारी होगी ऑफिशियल जानकारी ही दी जाती है। जानकारी देने के साथ साथ में यहाँ पर राजस्थान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराई जाती है। तो धन्यवाद।